फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं 4 बार मैकेनिज्म का। 4 बार मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि अभी हमारा इस टॉपिक का जो सीरीज चल रहा है मैकेनिज्म में, मैंने 4 बार मैकेनिज्म को लेके आपको ये चीज बताया हुआ था कि इसका जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो वो 1 आता है, और 1 का मतलब ये है कि एक तरह से एक काइनेमेटिक चेन की तरह बिहेव कर रहा है। और वहां पर हमको क्या कुछ एग्जांपल्स देखने हैं। तो फाइनली देखिए हमारा जो कंक्लूजन आया हुआ था वो कंक्लूजन क्या था कि अगर मेरे पास 4 लिंक है और 4 मेरे पास अगर उसके साथ जो 4 लिंक है उसमें अगर 4 के चारों जो पेयर बनेगा, 2 लिंक का जो कनेक्शन पेयर होता है लोअर पेयर होगा, तो डेफिनेटली इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगा। तो इसी पे हमारा बेस्ड एग्जांपल्स है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स ऑफ 4 बार मैकेनिज्म लिखा हुआ है, मतलब इस पे आपके 4 लिंक है और जो चारों पेयर है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें जो लोअर पेयर आपको जो दिख रहा है ये सभी के सभी जो ज्वाइंट्स हो आपको क्या दिखेंगे, लोअर पेयर में दिखेंगे। तो चलिए एक बार इसको हम लोग समझते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर एग्जांपल्स की बात करूं तो देखिए फ्रेंड्स ये आपके पास अलग अलग मैकेनिज्म है, ठीक है। अगर आपको इंडिविजुअली अलग से पूरा मैकेनिज्म को समझना है तो अगर मैं इसमें इंडिविजुअली को एक्सप्लेन करूं तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। उस केस में मुझे अलग अलग एक एक मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अगर आप वो भी चीज चाह रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इन चीजों को इंडिविजुअली अलग अलग मैं आपको क्या है समझा दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर क्या कंबाइन चीजें कवर कर रहा हूँ। जैसे क्या एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है राइट द सम एग्जांपल्स ऑफ 4 बार मैकेनिज्म, ठीक है। और उसके बाद आपको कुछ एग्जांपल्स और नॉर्मल मैकेनिज्म है। तो अगर आपसे इस तरीके की चीजें पूछी जाती है तो कितनी चीजें हमको एक्सप्लेन करनी है उस चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास टोटल क्या है 4 जैसे हमने अभी एग्जांपल्स लिया हुआ है, ठीक है। और बिल्कुल मैं आपको फ्रेंड्स क्या है आपने अलग अलग मैकेनिज्म जरूर पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूँ पूरा कंबाइन करके निचोड़ आपको दे रहा हूँ। मतलब वहां पर अलग अलग जो मैकेनिज्म है कौन सा किस टाइप में कनेक्टेड है, क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूजन क्या होता है कि अगर आपको मैकेनिज्म दिया तो उसको आइडेंटिफाई करने बोलता है। 4 बार मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, तो ये सब चीजों को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो 4 बार मैकेनिज्म में पहला हमने लिया कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव। कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव के साथ क्या है, ये आपने शायद मेरे पिछले वीडियो अगर देखा होगा तो वहां भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास जो रोटेशन आपको दिख रहा है तो ये आपका क्रैंक है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्रैंक की खासियत क्या होती है। सबसे पहला चीज स्मॉलेस्ट जो लिंक होता है उसको हम लोग क्रैंक होता है, और क्रैंक जो होता है वो 360 डिग्री रोटेशन करता है। मतलब कहीं भी आपको अगर आपको ऐसा क्रैंक का सिनारियो दिखता है तो क्रैंक का मतलब सीधा सीधा क्या है, ये आपका रोटेशन होता है 360 डिग्री पर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है कि देखिए जैसे मान लीजिए आप इसको मोशन अगर देते हैं तो ये क्या होगा, इस तरीके से आपका रोटेशन होगा। तो ये आपका क्रैंक का एक कंप्लीट रोटेशन बन रहा है। उसी तरीके से आप देखोगे तो ये भी आपका क्या है, क्रैंक का कंप्लीट रोटेशन बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपने इनपुट क्या दिया हुआ है, इनपुट आपने दिया हुआ है क्या, रोटेशन। इनपुट आपने क्या दिया हुआ है, रोटेशन। और फाइनली अगर आप आउटपुट देखोगे तो आउटपुट भी आपको क्या दिख रहा है, ये भी आपको दिख रहा है क्या, रोटेशन। तो इसके अंदर अगर आप बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपको मोशन दिख रहा है, मोशन आपको क्या दिख रहा है, रोटेशन टू रोटेशन। मतलब आपका इनपुट रोटेशन है और उसके रिस्पेक्ट में जो आपको आउटपुट का मोशन मिलेगा दैट इज ऑल्सो रोटेशन। तो ये अगर आप देखोगे तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म है, बट ये डबल क्रैंक और डबल रॉकर मैकेनिज्म ये सब चीजें मैंने आपको पहले के वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में जो हमको एक्सप्लेन करना है उन चीजों को देखना है। तो ये चीज आपको मैकेनिज्म समझ में आए, ये अगर इस तरीके से रोटेट होगा तो ये भी क्या आपका मैकेनिज्म आपका ये इस तरीके से रोटेट होगा। तो ये कंप्लीट रोटेशन इस तरीके से होगा। जैसा अगर हमारा लोकोमोटिव इंजन होता है तो नाम ही रखा गया इसका लोकोमोटिव इंजन। तो लोकोमोटिव इंजन के अंदर आपको ये चीजें दिख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बीम इंजन को लेकर। बीम इंजन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए बीम इंजन के साथ होता क्या, पहले तो हम लोग ये मैकेनिज्म देखते हैं, लिंक समझते हैं, ठीक है। 4 बार मैकेनिज्म है तो हमारे पास 4 लिंक होना चाहिए। कौन कौन से हमारे पास 4 लिंक दिख रहे हैं, देखिए सबसे पहली बात ये जो यहाँ पर आपको फिक्स वाला सिनारियो दिख रहा है दैट इज द लिंक 1। ये जो आपको फिक्स वाला सिनारियो दिख रहा है ये आपका क्या है, लिंक 1 है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो ये है आपका क्रैंक, और ये जो आपका क्रैंक है तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा लिंक 2, ठीक है।
इसके बाद ये अगर आप देख रहे हो कनेक्टिंग नोड, तो ये आपको मिलेगा, ये है हमारे पास लिंक 3, ठीक है। और इसके बाद ये जो है इसको हम लोग कपलर बोलते हैं, ठीक है, लीवर भी बोल सकते हैं। और ये हमको क्या मिलेगा, डेट इज द लिंक 4। ये मेरे पास देखिए यहाँ 4 लिंक है, ठीक है। तो 4 लिंक में अगर हम लोग यहाँ पे कहानी देखें तो देखिए होता क्या चीज है, समझते हैं। सबसे पहला लिंक 1 तो आपका फिक्स है, जो आपके फिक्स पोजीशन है, डेट इज द लिंक 1। लिंक 2 जो आपका है ये है आपका क्रैंक, जो आपका लिंक 2 है ये आपका क्या है, क्रैंक। अब क्रैंक को क्या है, जब आप मोशन दोगे तो क्रैंक को मोशन दोगे तो क्या है, इस तरीके से रोटेट करेगा। ये जो आपका क्रैंक है ना, ये क्रैंक क्या होगा, इस तरीके से रोटेशन करेगा। तो ये जो आपको मिला, ये आपको क्या मिल गया, क्रैंक का रोटेशन। ये जो आपको क्या मिल गया, क्रैंक का रोटेशन। अब देखिए जब ये क्रैंक रोटेट करेगा तो लिंक 3 को देखिए, जो कि आपका कनेक्टिंग रॉड की तरफ बिहेव कर रहा है। तो ये आपका जो लिंक 3 क्या मोशन किया तो क्या होगा, जब ये देखिए यहाँ पर जब ये क्रैंक जाएगा तो ये वाला जो आपका कनेक्टिंग रॉड है ऊपर जाएगा तो लीवर को नीचे लाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आपका लीवर का मोशन है, ये लीवर का मोशन आपको क्या है, नीचे आएगा। लेकिन उसके बाद जब ये क्रैंक रोटेट होकर अगेन वापस आएगा तो फिर क्या होगा, ये कनेक्टिंग नोड जब नीचे की तरफ जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब ये आपको इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो हमने लिंक 4 लिखा हुआ है, लिंक 4 आपका जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड कपलर, और इसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं, ठीक है, कपलर, और इसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, जो हमारे पास 4 लिंक दिखा है, तो 4 लिंक अगर आप देखेंगे जॉइंट्स, तो यहाँ पर अगेन आपका टर्नरी जॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखेंगे तो पिन जॉइंट है, ये भी पिन जॉइंट है, ये भी पिन जॉइंट है, और एक आपका क्या है, फिक्स लिंक है। तो यहाँ पर भी जो आपको क्या है, ये भी आपको पिन जॉइंट है। तो यहाँ पे अगर आप जॉइंट्स देखेंगे तो एक आपका देखिए पिन जॉइंट, ये आपका सेकंड पिन जॉइंट, ये आपका थर्ड पिन जॉइंट, ये आपका फोर्थ पिन जॉइंट, ठीक है। और ये जो आपको कंडीशन दिख रहा है रोटेशन वाला, तो यहाँ पर अगर आप बेसिकली देखोगे तो आपको रोटेशन कैसा दिख रहा है, यहाँ पर ये जो हमारे पास मैकेनिज्म है इस कंडीशन पे, ये आपका फिक्स मैकेनिज्म है, ये जो आपने फिक्स लिंक किया हुआ है। तो यहाँ पर आप रोटेशन को ऑसिलेशन में कन्वर्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे जो आपको मोशन मिलेगा, ये जो आपको मिलेगा रोटेशन आपका किस में कन्वर्ट होगा, ऑसिलेशन में, ठीक है। ये जो हमारे पास रोटेशन है वो रोटेशन कैसा कन्वर्ट होगा, ऑसिलेशन में। मतलब ये जो हमारे पास क्रैंक का जो रोटेशन दिख रहा है ना, ये क्रैंक का जो रोटेशन है ये आपका कन्वर्ट किस में होगा, ऑसिलेशन में। तो ये जो हमारे पास है डेट इज कॉल्ड बीम इंजन। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये हमको मैकेनिज्म बनाना है। अगेन मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले क्या है, क्रैंक का रोटेशन आएगा, क्रैंक का फुल रोटेशन होगा। तो इनपुट आपने क्या दिया हुआ है, क्रैंक को रोटेशन दिया हुआ है। जब आप क्रैंक को रोटेशन दोगे, ठीक है, लिंक 2 है, क्रैंक का रोटेशन हमने इधर दिया, तो इसके चलते कनेक्टिंग रॉड को जो मोशन मिलेगा, कनेक्टिंग रॉड के चलते जो कपलर या लीवर है वो क्या होगा आपका, ये क्रैंक तो कंप्लीट घूमेगा, लेकिन आपका लीवर का मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास बीम इंजन की कहानी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म, ठीक है। ये जो वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म है इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लिंकेज मैकेनिज्म, ठीक है, पैरेलल लिंकेज मैकेनिज्म इसी का नाम है जो वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, सबसे बड़ी बात, तो इसमें अगर हम लोग लिंक को डिफाइन करें तो लिंक हमारे पास क्या क्या दिख रहा है। एक तो आपका नो डाउट फिक्स लिंक है, एक अगर आप बात करोगे तो क्या है, एक तो आपका फिक्स लिंक है, दिस इज द सेकेंड लिंक, दिस इज द थर्ड लिंक। अब देखिए बीसी और सीडी कोई अलग लिंक नहीं है, ये चीज मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये आपका बीसीडी जो है ना, एक आपका सिंगल लिंक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो आपको BCD लिखा हुआ हूं ये आपका सिंगल लिंक है। तो देखिए एक फिक्स लिंक हो गया, एक आपका ये वाला भी लिंक मान लीजिए, सपोज इसको हम दे देते हैं नाम A दे देते हैं, तो A भी आपका सिंगल लिंक हो गया, BCD एक सिंगल लिंक हो गया, D के साथ मान लो यहाँ E दे दिए तो D और E एक आपका लिंक हो गया, 3 लिंक, और एक आपका जो फिक्स लिंक है। तो टोटल आप देखोगे तो 4 लिंक मिले हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या चीजें दिखेंगी, ये आपका जो मोशन है, इस मोशन में अगर आप देखोगे तो ये आप देखिए एक सिंगल लिंक है, तो ये जो आपका BCD है, मेन आप BCD का मोशन देखिए, BCD जी का मोशन जो है आपको क्या होगा, कुछ इस तरीके से और इस तरीके से मोशन दिखेगा। मतलब BCD है तो ये आपको इस तरीके से या इस तरीके से दिखेगा, लेकिन उसके चलते ये जो आपका स्लाइडर है, ये जो आपका स्लाइडर है, जो आपको मोशन दिख रहा है, ये मोशन आपको ध्यान रखिएगा, ये क्या मिलता है, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। जब आप इसको क्या है प्रैक्टिकली जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये स्लाइटली इंक्लाइंड जाता है लाइन। ये जो लाइन है, लाइन क्या है, ये लाइन स्लाइटली इंक्लाइंड जाती है। मतलब ये जब आपका जो मोशन इसमें आपको दिख रहा है, ये मोशन में आपको वर्टिकली ना मूव करके क्या होगा, स्लाइटली इंक्लाइंड लाइन जाएगा। और स्लाइटली अगर इंक्लाइंड लाइन जा रहा है तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं,
ये जो आपका वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म है दैट गिव्स अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जो आपका ये आपका मैकेनिज्म है, ये क्या होता है, अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म, अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म। तो ये आपको मैकेनिज्म जो है ये आपको क्लियर हुआ, ये वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म है। तो वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म में ये जो मैंने पॉइंट लिखा है दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये ध्यान रखिएगा, अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन है। इसमें क्या है लिंक बताया आपको, एक लिंक, सेकंड लिंक, थर्ड लिंक और एक आपका फिक्स लिंक है। जैसा जैसा ये जो BCD है इसका आपको मोशन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग क्या है, इसमें आपको ये जो आपका स्लाइडर है वो मूव करता है, लेकिन इसमें एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता, हल्का सा इंक्लाइन मिलता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहते हैं तो आपकी गाड़ी का जो ट्रांसमिशन व्हील रहता है, सस्पेंशन सिस्टम, मतलब गाड़ी जो है तो गाड़ी का जो रियर व्हील कनेक्टेड होता है तो बीच में डिफरेंशियल गियर होता है जहां क्राउन लगा होता है, वहां पर किसी किसी गाड़ियों में आपका क्या है, पुरानी गाड़ियों में आप देखोगे, पुराने गाड़ियों में तो इस तरीके की मैकेनिज्म आपको दिख सकती है वहां पे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं किसी किसी गाड़ियों में आपको इस तरीके की मैकेनिज्म दिखेगी कि यहाँ पर जो आपका व्हील है, जो चक्का आपका मूव करता है, व्हील जो मूव करता है उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये जो इस तरीके से रोटेशन आता है तो ये एग्जैक्टली स्ट्रेट ना होकर क्या होता है, स्लाइटली, मतलब आप बोल सकते हो अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। और यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा हार्ट इंडिकेटर मैकेनिज्म है, तो इस हार्ट इंडिकेटर मैकेनिज्म के साथ क्या क्या चीजें हो रही है, ये जो हमारे पास हार्ट इंडिकेटर मैकेनिज्म है समझिए पहले यहाँ पर, ये अगेन आपका क्या है, क्रैंक है, ये आपका स्लाइडर है, इससे आपका कनेक्टेड है कनेक्टिंग रॉड, और ये आपका क्या है, मोशन है। तो इसमें अगर आप मोशन में देखोगे तो क्या होगा, ये जो आपका मोशन है ये आपका क्या, स्लाइडर कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये आपका क्या है, कुछ इस तरीके से इसका मोशन है। तो यहाँ पे जब आपका क्या होगा, ये आपका क्रैंक है, ठीक है। जब आप क्रैंक को रोटेशन दोगे तो क्रैंक को रोटेट दोगे तो क्रैंक क्या है, स्लाइडर लेके इस पे घूमेगा। तो अगर ये क्रैंक नीचे की तरफ आएगा तो ये लेफ्ट साइड आएगा, और क्रैंक ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, देखो नीचे की तरफ आएगा तो ये इधर मारेगा, ध्यान देना। क्रैंक अगर नीचे की तरफ आएगा तो स्लाइडर नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो ये लीवर इधर जाएगा, इधर जाएगा तो इसका मोशन इधर मिलेगा। समझ में आया, मतलब क्रैंक अगर देखो नीचे की तरफ आएगा तो स्लाइडर इसको अपने तरफ खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा तो ये क्या होगा, इधर की तरफ जाएगा, और क्रैंक उधर जा रहा है तो एक लिमिट के आगे अब इसके ऊपर जाएगा तो फिर अगेन क्या करेगा, खींचेगा तो फिर इस तरफ मूव करेगा। मतलब इसका जो आप मोशन देख रहे हो यहाँ पर कुछ इस तरीके का मोशन मिलेगा। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है लाइनिंग, यहाँ पर आपको जो दिखता है जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ फाइनल आउटपुट जो आपको अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मिलता है। हार्ट मैकेनिज्म में क्या होगा, आपको एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन मिलता है। इस पे अगर आप बात करोगे हार्ट मैकेनिज्म में तो ये आपको क्या दिखेगा, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अक्सर लोग ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं जो मैकेनिज्म को लेके बात कर रहे हैं। तो वॉट्स इंडिकेटर और हार्ट मैकेनिज्म में दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस यही है कि जो वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म है ये अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन देता है, और अगर हार्ट इंडिकेटर मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो ये आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म देता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।